हाँ भाई, ठीक हो सारे। तो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 लेक्चर कर लिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते कैसे हैं। हेट्रोजीनियस की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हेट्रोजीनियस की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि भाई जो कंपोजिशन है वो हर एक जगह पे अलग अलग हो रही हो। बेसिक डेफिनेशन ये कहते हैं कि चीजें क्या हो, हर एक जगह पे अलग अलग हो, कंपोजिशन सेम नहीं हो। जैसे तुम क्या करते हैं, नींबू पानी पिया आपने, नींबू पानी का जो टेस्ट है वो आपको हर एक जगह पे टेस्ट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कैसा सॉल्यूशन है तुम्हारा, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। मगर अगर तुम देखो, जैसे तुमने सत्तू का नाम, मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था, सत्तू होता है चने और जौ के आटे से मिलकर बनता है। उसको जब आप मिलाओगे, उसको आपने मिला के छोड़ा थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, वहां पे चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी। जहाँ पे एक चीजें एक जैसी नहीं, बेलपत्र का जूस पी लो, वहां पे भी चीजें जो है एक जैसी नहीं रहेंगी। तो वो तुम्हारा कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल और ले सकते हैं। हमने बात करी थी कि सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड नहीं होता खाली। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन का जो एक एग्जांपल है वो तुम्हारा कौन है, अरे भैया तू क्यों आ गई यहाँ पे तो है जो तुम्हारा, क्या नाम है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है वो तुम्हारा एक कंचा भी हो सकता है। कंचे के अंदर आप देखते हो कि अलग अलग कलर की चीजें डाल रखी होती है, तो वो भी तुम्हारा हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, एक बिल्कुल प्योर कंचा जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। मगर उसके अंदर अगर आपने कलर मिक्स कर दिया तो कैसा हो गया, वो हेट्रोजीनियस हो गया। तो आज हम देखते हैं कि होमोजीनियस तो हमने कर लिया था, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस। हेट्रो का मतलब हमें पता ही है भाई क्या होता है, डिफरेंट। जीनस का मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ भाई, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले हुए हो। तो हेट्रोजीनियस का बेसिक मतलब होता है कि जहाँ पे कंपोजिशन क्या हो रही हो, डिफरेंट हो रही हो। तो हेट्रोजीनियस को अगर हम डिवाइड करना चाहें, हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल, कोलॉइडल, कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड एक होता है हमारा सस्पेंशन, सस्पेंशन। सस्पेंशन के नाम से समझ में आ रहा है, सस्पेंड हुआ हुआ। सस्पेंड होने का मतलब होता है लटका हुआ होना। यहाँ पे चीजें क्या है, थोड़ी लटकी हुई सी है भाई। लटकी हुई होने का मतलब क्या हुआ, लटकी हुई होने का मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स है यहाँ पे वो क्या है, बस लटके हुए हैं, जरा से आप छोड़ने की जरूरत है, गिर जाएंगे। ठीक है। कोलाइडल, कोलाइडल देखो, जो हमने होमोजीनियस में बात करी थी, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर बात करी थी, वहां पे जो पार्टिकल साइज था वो बहुत छोटा था। यहाँ पे पार्टिकल साइज उसके मुकाबले बड़ा होगा। ये कैसे होगा, मीडियम साइज वाले होंगे। इसके अंदर कैसे आएंगे, मीडियम साइज पार्टिकल्स, मीडियम साइज पार्टिकल्स। ठीक है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे कैसे होंगे भाई, लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे। कैसे हैं भैया, बड़े बड़े साइज, लार्ज साइज्ड पार्टिकल। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो ट्रू सॉल्यूशन था उसमें पार्टिकल छोटा था, इनके अंदर जो पार्टिकल है वो इसमें मीडियम साइज का होगा, इसमें कैसा होगा, लार्ज साइज पार्टिकल होगा। अब होगा क्या उससे, जो ट्रू सॉल्यूशन था वो बिल्कुल तुम्हारा कैसा था, ट्रांसपेरेंट था। ये थोड़ा कैसा हुआ, ट्रांसल्यूसेंट सा होगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा इसमें, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है भाई, जहां पे थोड़ा बहुत मामला धुंधला धुंधला दिख रहा हो। जबकि सस्पेंशन की बात करें, ये बिल्कुल ओपैक होगा। ओपैक का मतलब होता है कि जहां पे कोई भी चीज क्लियर ना दिख रही हो। मतलब जैसे बोर्ड है, बोर्ड के पीछे क्या लगा हुआ है तो हमें नहीं पता। वैसे तो पता है ना भाई, दीवार लगी हुई होगी, मगर वैसे तुम्हें बोर्ड के पीछे नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, कि ओपैक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा बने, सस्पेंशन सॉल्यूशन बने, तो वो कैसा होगा भाई, ओपैक होगा। ठीक है, एक ये बात हमें समझ में आती है। दूसरी चीज कि जो तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन है वो तुम्हारा क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब कि उसको कैसे मर्जी रख दो, 4 घंटे तक, 10 घंटे तक, 4 साल तक, वो जैसा था वैसा का वैसा बना रहेगा। मगर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, वो भी तुम्हारा स्टेबल है। देखो आया ना मजा, वो भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल है भाई, क्या फर्क रह गया। मगर सस्पेंशन की बात करें, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है भाई। इसका एग्जांपल आप खुद भी घर में करके देख सकते हो। आपने गिलास लिया, गिलास के अंदर आपने मिट्टी डाली, मिट्टी डाल के आपने छोड़ दी, और जैसे ही मिट्टी डाल के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तो क्या हुआ, वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठने का मतलब क्या हुआ कि
वहाँ पे पार्टिकल साइज बड़ा था, पार्टिकल के साइज का बड़ा होने के कारण उसका मास ज़्यादा था, मास ज़्यादा होने के कारण ग्रेविटी ज़्यादा लगी, एंड देन इट विल गोज डाउन टू द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई। कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर हम और कुछ देखना चाहें तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एक और मजेदार बात है। अब देखो, किसी भी चीज को अगर हमें देखना है, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट लगनी चाहिए, तभी जाके वो चीज क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। तभी जाके लाइट भी दिखाई देगी, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कह लिया एक ट्यूबलाइट ले, ट्यूबलाइट को अगर आप कहीं ऐसे जगह पर लगा दो जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो क्या उस ट्यूबलाइट की कोई रोशनी होगी? रोशनी होती है ऑब्जेक्ट होने के कारण। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रोशनी का कोई काम रह नहीं जाता, ठीक है। तो रोशनी कब पता चलती है? जब ऑब्जेक्ट होता है। सिमिलर वे में जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन था वहां पे पार्टिकल साइज बहुत छोटा था। अगर वहां से आप टॉर्च की लाइट मारोगे उस सॉल्यूशन के अंदर से, कांच के गिलास में सॉल्यूशन लो, उसके अंदर लाइट मारो, जो लाइट है उसका कोई पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई पार्टिकल इतना बड़ा नहीं है कि वो लाइट उससे टकराए और उसका पाथ विजिबल करवा सके वो ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के कारण लाइट का साइज विजिबल होगा। मगर कोलाइडल सॉल्यूशन का जो चीज होती है, इसके अंदर मान लो आपने सॉल्यूशन दिया, यहाँ से आपने लाइट पास कराई, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनसे लाइट टकराएगी और इसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। ये जो पाथ विजिबल होना है, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर आपका कई क्वेश्चन आते हैं। टिंडल इफेक्ट तो बेसिक सा सिंपल इफेक्ट है यार। क्या कहता है? ये कहता है कि भैया जब भी कोई लाइट पास हो रही है और बीच में कोई पार्टिकल्स उसको मिल जाए तो उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाए। जैसे सुबह सुबह के टाइम धूप आती है खिड़की में से, तो धूल मिट्टी उड़ रही होती है, धूल मिट्टी के पार्टिकलों से वो लाइट टकराती है, जिसके कारण से टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। कहीं तुम्हारा घने जंगल में फंस गए, वहां से भी थोड़ी बहुत तुम्हें लाइट की रेज दिखाई देंगी, मगर जनरल दिन के अंदर आपको लाइट की रेज नहीं दिखाई देंगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस टाइम पे जो लाइट है वो ज्यादा अमाउंट वाली हो जाती है। तो उस टाइम पे भी अगर कोई पतली सी नैरो सी पॉइंट होगा वहां से तो लाइट दिख जाएगी, मगर जनरली वैसे लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो टिंडल इफेक्ट आप सुबह सुबह के टाइम पे ज्यादा प्रोमिनेंट देख सकते हो, ज्यादा मजेदार देख सकते हो। टिंडल इफेक्ट ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा, कोलाइडल भी शो करेगा और ये भी शो करेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या हुआ? इसका एग्जांपल है मड सॉल्यूशन। कोई भी मिट्टी लो भैया और गोबर बना दो, उसका गोबर का सॉल्यूशन बना लो, वो भी तुम्हारा क्या होगा? सस्पेंशन होगा, थोड़ी देर तक के लिए तैरेगा, उसके बाद बैठ जाएगा। कोलाइडल का एग्जांपल तुम्हारा है सबका प्यारा दूध हमारा, ठीक है। एक तो दूध हो गया। दूध अगर आप देखो, देखने में ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस हर एक जगह बराबर है, मगर वो है हेट्रोजीनियस। कहीं पे फैट ज्यादा है, कहीं पे फैट कम है, कहीं पे प्रोटीन ज्यादा है, कहीं पे प्रोटीन कम है, जिसके कारण से ये किस में आ जाएगा? कोलाइडल के अंदर आ जाएगा। एक कोलाइडल कैसा सोल्यूशन है? हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। एक हमारा ब्लड हो गया, ब्लड को देखो भाई, ब्लड खून का ढोई, मार लो चीरा एक, अगर एक चीरा आपने मारा और ब्लड आया तो वो ब्लड को अगर आप कहीं पे भी लेके देखो तो ब्लड बिखर जाएगा, पानी जो है इधर जाएगा, सेल्स इधर जाएंगी, चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। तुम्हें दिखेगा अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो बीच में पानी है, बीच में सेल्स हैं, गैप है। तो वहां से हमें समझ में आता है कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है वो ब्लड। और कैसा सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस क्लियर कर समझ में आ गया होगा। आप इसको उतार लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ फ्रेम से। उतार लिया, चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझ ली, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसके बारे में एक टॉपिक और रहता है, बस हमारा चैप्टर खत्म फिर। कोलाइडल कोलाइडल कोलॉइडल कोलॉइडल भाई अंग्रेजी यार क्या करें, अंग्रेजी ने खून पी रखा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, जिसे हमने ट्रू सॉल्यूशन में बात करते हैं, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक डिस्पर्स्ड फेज होगा, डिस्पर्स्ड फेज, एंड एक होगा डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम। तो अगर इन दोनों चीजों को अगर हम देखें, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम,
तो जो डिस्पर्स फेज है वो तुम्हारा सॉलिड की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे तुमने पानी में नमक डाला तो नमक क्या है, तुम्हारा सॉल्यूट है। सिमिलर वे में वो नमक तुम्हारा वहां पे क्या है, डिस्पर्स फेज है। ये सॉल्यूट है एक तरीके से, अगर उसको बोलना चाहे तो ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट होगा। और ये तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जो ज्यादा मात्रा में वो डिस्पर्स मीडियम है, जिसको कम मात्रा में वो तुम्हारा डिस्पर्स फेज है। सिंपल सिंपल डेफिनेशन क्लियर है कि डिस्पर्स फेज हो जो ज्यादा अमाउंट, कम अमाउंट में, ये तुम्हारा ज्यादा अमाउंट में। अब जो तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, मैंने तुम्हें बताया था जो भी मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, कोई एक टाइप का नहीं होता कि पानी पानी वाला मामला चल रहा है, पानी में तुमने थोड़ा बहुत सॉलिड डाल दिया चीजें बनेंगी। यहाँ पे जो कोलोइडल सॉल्यूशंस भी हैं वो भी तुम्हारे 8-9 तरीके के हैं। सॉलिड सॉलिड को मिला दिया क्या बनेगा, सॉलिड लिक्विड को बना दिया क्या मिलेगा, सॉलिड के साथ में गैस मिला दी तो क्या बनेगा। जैसे आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने जाग पैदा कर दिया तो आपका फोम टाइप की चीज बन जाएगी, ठीक है। वो मल्टीपल चीजें हैं, उन सब चीजों के एग्जांपल्स आपको आपकी बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, आप उसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे हमने एक चीज को मिलाया दूसरी चीज के साथ में तो हमारी एक नई चीज बनकर तैयार होगी, ठीक है। तो उस चीज को, जैसे एक हमारे पास में आता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, इमल्शन। इमल्शन इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ही मिला रहे हो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसका एग्जांपल हमारा होता है मिल्क, हमारा सबका प्यारा मिल्क, ठीक है। तो मिल्क इसका एक एग्जांपल होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, वो आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी समझ में ना आए उस चीज के अंदर से तो आप मेरे को कमेंट डाउन करना, हम कमेंट डाउन नहीं, कमेंट करना, कमेंट डाउन इन द सेंस कि वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।